जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जे आज का टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन के साथ आंसर और आंसर के साथ उसका हिंदी भी, ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो और याद आप लंबे समय तक कर सके, इसलिए मैं इसका हिंदी भी लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, ये पहला क्वेश्चन है। तो गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ देखिए हमने इसको हिंदी में भी लिख रखा है, ताकि आपको आगे चलकर भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आप चाहे तो यहाँ इससे आप कॉपी में राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिख कर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी इज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो क्या है कि जो गांधी जी जो थे, गांधी जी को आज हम लोग बापू के नाम से जानते हैं और राष्ट्रपिता के रूप में भी उनको प्रसिद्धि मिली हुई है और राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं। और महात्मा गांधी एक राजनेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। इतना लिख देने से आपका काम चल जाएगा। और आगे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर फार्मर्स इन बिहार, यानी गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया था, इसका जवाब देना है आपको। तो आंसर होगा गांधी जी केम टू चंपारण इन 1917 एंड फाउट फॉर द पुअर फार्मर्स। ही प्रेजेंटेड द एविडेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स इन द कोर्ट इन द लास्ट ऑफ डिसीजन वाज इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। तो इसका क्या हुआ, हिंदी हुआ कि गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे और किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसमें उन्होंने तिनकटिया प्रणाली का विरोध करा था। और अंत में उन्होंने न्यायालय में, कोर्ट में किसानों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया और कोर्ट से जो निर्णय आया वो आपको किसानों के फेवर में था, किसानों के पक्ष में हुआ था। आगे चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है। इट हैज विटनेस टू फॉल ऑफ द रोमन, ग्रीक एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और यह जो हमारी सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय सभ्यता जो है, यह रोम, ग्रीक, इजिप्ट सभ्यता के पतन का साक्षी है, विटनेस है। आगे है इट आल्सो विटनेस द अदर सिविलाइजेशन लूजिंग देयर ट्रू कैरेक्टर। यह दूसरे सभ्यताओं के खोते हुए जो सात्विक गुण हैं, उन गुणों का भी साक्षी है। यानी जो गुण दूसरे सिविलाइजेशन का खत्म हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, उनके भी साक्षी हैं ये भारतीय सभ्यता। आगे है Indian civilization puts emphasis on the mode of conduct which shows the part of duty. भारतीय सभ्यता आचरण पर जोर देता है जो कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। आगे है अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको आंसर दिस क्वेश्चंस ब्रीफली। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता जो है यो यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है। तो इसका आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन एज फॉर द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म एंड बिलीव ऑन गॉड, बट द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। तो इसका हिंदी होगा कि भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न है, क्योंकि भारतीय सभ्यता अध्यात्मवाद यानी स्पिरिचुअलिज्म, ईश्वर पर विश्वास यानी फेथ इन गॉड, बिलीव इन गॉड पर आधारित है। लेकिन यूरोपीय सभ्यता जो है ना, वो मेटेरियलिज्म पे आधारित है, भौतिकवाद पे आधारित है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, आशा है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और हिंदी में शायद ही किसी यूट्यूबर के पास ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन जो है ना एक बेचैन पंछी है और मन को क्या अशांत बनाता है। तो इसका आंसर है गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स
मोर इट वांट्स, यानी ये दिमाग जो है ना, मन जो है ना, वो एक बेचैन पक्षी है, क्योंकि वह जितना पाता है ना उतना ही उसकी चाहत और बढ़ती जाती है। इसीलिए इच्छाएं मन को बेचैन कर देती है, यानी जो डिजायर है वो डिजायर आपके मन को क्या कर देती है, रेस्टलेस बना देती है। सो डिजायर मेक्स द माइंड रेस्टलेस। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड योर आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग्स, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें जो विलासिता और सुख सुविधा से क्यों विमुख रखा, और क्या उन्होंने ये जो हमें दूर रखा है भोग और विलासिता से, लग्जरी से और प्लेजर से, तो क्या उन्होंने सही काम किया क्या? तो इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स डिसीडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर बिकॉज दे न्यू दैट फिजिकल नीड ऑलवेज रिमेन इनसेसिबल। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख सुविधा से दूर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि भौतिक आवश्यकताएं जो है ना, भौतिक इच्छाएं जो है ना, वो सदैव अतृप्त रहती हैं। यानी जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जो फिजिकल थिंग्स है, वो आपको जितनी मिल जाए ना उतना ही क्या होता है, वो कम ही रहता है, यानी अतृप्त रहता है। इस प्रकार जो हमारे पूर्वजों ने यह काम किया, हमें लग्जरी और प्लेजर से दूर रखने का, अवॉइड करने का, तो ये ठीक ही किया, सही काम किया उन्होंने। तो हमारे पूर्वजों ने यह सही काम किया। दिस दस आवर एंसेस्टर डिड द राइट थिंग्स। चलिए आगे प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वजों ने सच्चे होम रूल का आनंद कैसे उठाया? तो देखिए, ड्यूरिंग दोज डेज आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल्स एज एवरीवन फॉलोड देयर ऑक्यूपेशन ऑनेस्टली। तो कह रहा है कि जो उन दिनों हमारे पूर्वजों ने होम रूल का जो आनंद उठाया, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सभी लोग अपने अपने व्यवसाय का पालन ईमानदारी के साथ करते थे। अब नाई है वो अपना काम कर रहा है, मोची है अपना काम कर रहा है, लोहार है अपना काम कर रहा है, बढ़ई है अपना काम कर रहा है, सब कोई अपनी अपनी व्यवसाय में ईमानदारी से काम करते थे, जिससे समाज का जो भी काम था वो भली भांति चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारे एंसेस्टर हैं वो होम रूल का आनंद अच्छे से ले रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है B2 का। तो इसमें भी 7 प्रश्न है, 7 प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको। तो चलिए पहला प्रश्न है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है? तो इसका आंसर होगा मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म व्हिच थ्राइव ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी आधुनिक सभ्यता भौतिकवाद पे आधारित है जो मानवीय इच्छाओं की वृद्धि पर पनपती है। ठीक है, द वर्शिपर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन लैक इन हैविंग फेथ इन द डिवाइन पावर, यानी जो आधुनिक सभ्यता के जो उपासक हैं, वर्शिपर हैं, उनमें क्या होता है, उनमें दैवी शक्ति के प्रति आस्था का अभाव होता है, यानी दैवी शक्ति के प्रति उनके मन में आस्था नहीं होती है। इसलिए द सोसाइटी बेस्ड ऑन दिस मॉडल इज अ गॉडलेस सोसाइटी, यानी ये जो मॉडल है, यानी ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, इसमें क्या होता है कि ये समाज जो है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन वाला जो सोसाइटी है, वो एक ईश्वर विहीन समाज होता है, गॉडलेस सोसाइटी होता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है व्हाट डिड द ऑथर कन्वे द कंट्री मैन अबाउट डीलिंग विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता से निपटने के बारे में लेखक ने देशवासियों को क्या संदेश दिया? यानी महात्मा गांधी ने इस आधुनिक सभ्यता, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन से निपटने के लिए क्या संदेश दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सीधे समझिए कि महात्मा गांधी सजेस्ट हैविंग फेथ इन गॉड, महात्मा गांधी ने हमें भगवान में विश्वास रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि यह हमारे इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है, पार्ट है। द कंट्रीमैन शुड रेसिस्ट अगेंस्ट डिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी देशवासियों को मानवीय इच्छाओं को अनिश्चित बहुलता का विरोध करना चाहिए, यानी हमारी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए, जितना नीड हो उतना ही इच्छा हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, हमारे सिविलाइजेशन के लिए बढ़िया है, हमारे कल्चर के लिए बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता क्या है, यह बताना है आपको। तो देखिए, द
डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। यानी ये आधुनिक सभ्यता की यही विशेष विशेषता है कि मानवीय आवश्यकता है ना, जब मानवीय इच्छा जो है ना वो अनिश्चित है, ये इंडिफिनिट है। इसलिए ये सबसे बड़ी विशेषता है मॉडर्न सिविलाइजेशन की। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, इसको आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे और दोबारा यह वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े। इसलिए कॉपी पेन के साथ वीडियो को पॉज करिए और इसको आप लिख लीजिए। अगला है, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। यानी लेखक को आधुनिक आविष्कारों से खतरा महसूस हुआ कैसे। यानी ये जो मॉडर्न इन्वेंशन है इससे आखिर इंडियन सिविलाइजेशन को क्या खतरा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, महात्मा गांधी ऑब्जर्व दैट some of the result of modern invention are too maddening to resist. According to him, we are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure. यानी कहना है उनका कि जो महात्मा गांधी का मानना है कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ परिणाम इतने भयावह हैं, इतना डरावने हैं कि उनका विरोध नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार हम क्षणिक सुख के लिए अस्थाई जो अच्छाई का सौदा करने में ये खतरे में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म। यानी लेखक भौतिकवाद को क्या पसंद करता है। यानी भौतिकवाद में लेखक क्या पसंद करते हैं, यानी महात्मा गांधी क्या पसंद करते हैं। तो इसका आंसर है, ही सेज दैट मटेरियल लाइफ इज ट्रांसिएंट व्हाइल स्पिरिचुअल लाइफ इज लीड टू डिविनिटी एंड इट इज परमानेंट। उनका कहना है कि जो भौतिक जीवन जो है ना वो क्या है, क्षणिक है, ट्रांसिएंट है, जबकि आध्यात्मिक जीवन जो है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना वो दिव्यता की ओर ले जाता है, यानी डिविनिटी की ओर आपको ले जाता है और यह अस्थाई होता है, यह परमानेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलते हैं आगे 6 नंबर की तरफ। ये 10 हो गया है, 6 नंबर की तरफ चलते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन इसका आंसर है कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन सेल्फ डेनियल नॉट ऑन सेल्फ इंडल्जेंस। यानी हमारी जो सभ्यता है ना वो आत्म त्याग पर निर्भर है, न कि आत्म भोग पर। यानी हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में हम आत्म त्याग करते हैं, सेल्फ डेनियल से हमारा सिविलाइजेशन आज इतना महान है, इतना ग्रेट है। ठीक है, हमारे सिविलाइजेशन में कहीं भी सेल्फ इंडल्जेंस के लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है ना, हमारे सिविलाइजेशन में क्या है, हमारे सिविलाइजेशन में है सेल्फ डेनियल। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। यानी वास्तविक अर्थों में सभ्यता क्या है, ये बताना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म इज द प्रिजर्वेशन ऑफ मोरालिटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। यानी गांधी जी के अनुसार सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है, तो नैतिकता की रक्षा और नैतिकता का पालन। यानी यदि किसी भी सभ्यता को क्या करना चाहिए, किसी भी सिविलाइजेशन में ये निश्चित रूप से होना चाहिए कि नैतिकता की रक्षा होना चाहिए, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन होना चाहिए, तभी जाकर वो सिविलाइजेशन जो है वो महान है, अदरवाइज वो सिविलाइजेशन अच्छा नहीं है। तो फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।